काय मागवतो सगळं त्याग होतो. म्हणजे इतकं माया आम्ही जनतेवरती करतोय. बंधन नाही, कोणाकडून पैसे नाही, तिकिटाला नाही, फिकिटाला नाही. कुणी दिली असली पाठिंब्यासाठीच माघारी घ्यावा म्हणतोय जाते बरं का. मग हे मध्ये काही काय ऐकायला येत आहे. कोणी म्हणतो माया भेटीला साहेब, माया भेटीला 25,000 रुपये घेतले तुम्ही तिकडच. आणि मी तर पडून ना झाडा घालले माझ्या कवा ये ना तू वशिल्याची गरजच काय झालं बोलायचं. ओके. देखिए, देश हमारा बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और अनेक तरह की चुनौतियों का सामना है. देश के लोग अगर विभाजित होते चले गए तो विदेशी ताकतों के षड्यंत्र का मुकाबला नहीं कर पाए. बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जो देश के अंदर फूट डालने वाली शक्तियां हैं, जो आज सत्ता में हैं, वो विदेशी ताकतों की एजेंट हैं और उनके इशारे पर इस देश को विभाजित करने के लिए उसी पुराने फार्मूले पर अमल करने की कोशिश कर रही है, डिवाइड एंड रूल. महाराष्ट्र देश का बहुत से पहलुओं से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है. फाइनेंशियल कैपिटल है, मगर ये भी दुख की बात है कि महाराष्ट्र का कैपिटल गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है. ये महाराष्ट्र की अस्मिता का भी सवाल है और महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है वो आपस के प्रेम की है, सद्भाव की है, आपसी सौहार्द की है. छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी सही हिस्ट्री ये बात बताती है कि उनके तोपखाने के जो इंचार्ज थे वो इब्राहिम खान थे और उनको सबसे ज्यादा जो विश्वास था वो उन मुसलमानों पर था जो उनके दरमियान और मुगल बादशाही के दरमियान वो मीडिएशन का काम करते थे. महाराष्ट्र देश के लिए एक मिसाल हुआ करता था आपस की मोहब्बत और सद्भावना का. लेकिन संघ परिवार ने और उनके एजेंटों ने भारतवासियों को धर्म की बुनियाद पर, धर्म का नाम लेकर धर्म के खिलाफ चलते हुए, वो चाहे हिंदू धर्म हो, वो चाहे इस्लाम हो, वो चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं हो, सबके खिलाफ चलते हुए उन्होंने देशवासियों को आपस में बांटा और लड़ाया. मैं पिछले 40 साल से पूरे देश में गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, दबे कुचले लोगों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, ट्राइबल लोग हों, SC ST हों, अल्पसंख्यक के लोग हों, मुस्लिम हों, क्रिश्चियंस हों, सिख हों, उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूं. और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अगर मीडिया हमारे साथ जरा सा सच बोलने का बर्ताव कर लेता, यहाँ मीडिया के दोस्त अब मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि बहुत बोल चुके झूठ आप अब थोड़ा सच का भी अनुभव करना शुरू कीजिए. देश का किसान, वो देश जो सोना उगलता है, उस देश के किसान को आत्महत्या करनी पड़े, क्या इससे बड़ा भी कोई शर्म की बात है? फिर सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले किसान महाराष्ट्र में है. कितनी शर्म की बात है. सारी दौलत पूंजीपतियों को दी जा रही है, सारी फॉर्मेलिटीज अडानी और अंबानी को सारी कैपिटल दिया जा रहा है,
और किसान जो सारे देश को का अन्नदाता है, वो किसान भूखा मर रहा है और आत्महत्या कर रहा है। जो देश की जो असली समस्याएं हैं, रियल इश्यूज, उनको एड्रेस करने के बजाय